हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी के चैनल एसपीजा चैनल पे। मेरे प्यारे मित्रों, आज मैं आप लोगों को डॉक्टर के कृष्णा क्लास 10 की तैयारी करवाता हूँ बेहतरीन तरीके से। आप सभी जानते हैं और इसमें हम लोग चैप्टर 5.2 को एक अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। इससे पहले आप लोगों के लिए जितने भी चैप्टर है वो प्रॉपर वे में मैं अच्छे तरीके से आप लोग को बता चुका हूँ। और अगर आप लोग वो सारे चैप्टरों को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे वीडियो का लिंक रहता है, वहां से जाके देख लीजिएगा। आज जो हम लोग इसमें क्वेश्चन नंबर 18 को सीखेंगे, अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों, वो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और अगर आप लोग शुरू से लेकर अभी तक जितने भी पार्ट्स बनाए गए हैं वो सारे पार्ट्स देखे होंगे तो आपको पता चला होगा जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है और इसके प्रश्न कैसे कैसे एग्जाम में आते हैं, और अगर उन प्रश्नों को हम लोग कैसे एग्जाम में सॉल्व कर सकेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए यहाँ से देखिए, इस तरह के भी क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में देखने को मिल सकते हैं, या मेरे प्यारे दोस्तों सब्जेक्टिव में ही पूछ दे, तो इसमें कहीं से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर मेरे प्यारे दोस्तों जब आपके सिलेबस में है तो पूछ सकता है। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 से सीखेंगे। चलिए, अब यहाँ से आप सभी जानते हैं जो एपी का जो पद होता है वो क्या होता है, इस तरह से A1 A2 A3 A4 इस तरह से दिया रहता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से हम लोगों का जो दिया गया है, ए का मान क्या दिया गया है, 5 दिया गया है। ठीक है दोस्तों, ये A1 हुआ, ये A2 हुआ, ये A3 हुआ और ये A4 हुआ। और उसके बाद अगर हम बात करें A4 का भी मान दिया गया है कितना, 19/2 दिया गया है दोस्तों। ठीक है, ए यानी प्रथम पद कितना दिया गया है, 5। और मेरे प्यारे दोस्तों A4 कितना दिया गया है, 19/2। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से हम लोग जो निकालेंगे A4 को क्या लिखेंगे दोस्तों, A प्लस का 3D, ए प्लस का 3D इक्वल टू 19 क्या लिख देंगे, 2। अब ए का मान यहाँ से क्या निकला है, 5 दिया है, 5 प्लस का 3D बराबर में क्या हो जाएगा, 19/2 दोस्तों। अब यहाँ से 3 और D, देखिए किस तरह से हम लोग ऐसे प्रश्नों को बनाते हैं, 19/2 और ये माइनस का 5 हो जाएगा। तो यहाँ से फिर 3D इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 एलसीएम आ जाएगा तो 19 और माइनस का 5 गुना का 10। तो यहाँ से हो जाएगा मित्रों, अगर बात करें तो इकट्ठ के 9/2, यानी कि 3D बराबर में क्या हो जाएगा, 9/2 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ से अब डी बराबर में क्या हो जाएगा, ये 9/2 और ये 3 इधर आ जाएगा तो गुना हो जाएगा। तो 3 से 3 किया 9, यानी डी का मान जो यहाँ से निकल के आ गया वो क्या हो गया, 3/2 निकल के आ गया, यानी 3/2 निकल के आ गया। ए और डी का मान जब निकल जाए तो फिर हमें कोई दिक्कत नहीं होगा ये मान सब निकालने में मेरे प्यारे दोस्तों। अब यहाँ से इसको हम लोग क्या कहेंगे, A2 या T2 मेरे प्यारे दोस्तों, इसको T1 T4 भी कह सकते थे और इसे हम लोग A4 भी कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग चलिए A2 निकालते हैं। तो A2 निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे, A प्लस का D। तो A+D, ए का मान क्या है दोस्तों, ए का मान है 5 और डी का मान क्या है, 3/2। तो जब इसका एलसीएम निकालिएगा तो 2, यानी 5 दूना 10 प्लस का 3 13/2 निकल के आ जाएगा। पूर्णांक में निकले 2 छक्का 12, यानी 1/2, यानी 6.1/2। इसमें क्या आ जाएगा दोस्तों, अगर बात करें तो 6.1/2 निकल के आ जाएगा। ठीक है, और इसमें अगर बात करेंगे A3 का मान, A3 तो A प्लस का 2D, देखिए कितने आसान क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, ए का मान 5 प्लस 2 और डी का मान क्या है, 3/2। ये 2 से 2 कट जाएगा और यहाँ बचेगा 5 प्लस का इधर बच गया 3, तो 5 3 8 निकल के आ जाएगा, यानी A3 का मान मेरे प्यारे दोस्तों इसका मान 8 निकल के आ जाएगा। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे जो कैसे इस तरह के क्वेश्चनों को बनाया जाता है। इसके दूसरे तरीके भी है मेरे प्यारे दोस्तों, लेकिन वो तरीका आप लोगों को थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला है, इधर उधर लग जाएगा समय आपको मेरे प्यारे दोस्तों, और वो समझ में भी नहीं जाएगा। तो यही आसान तरीका है, इसे ही आप लोग समझ लीजिए। ठीक है, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, आगे के क्वेश्चनों को भी हम लोग करेंगे और आगे आपको बताएंगे मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए, इसमें 9 क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए अब हम कुछ प्रश्न ही आपको बताएंगे। जैसे अगर मेरे प्यारे दोस्तों सेम टाइप का क्वेश्चन हो तो उसे मैं छोड़ दूंगा, क्योंकि आप लोग खुद से भी बनाइएगा। जैसे अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 1, इसमें भी प्रथम पद दिया गया है, यहाँ से देखिए ना, प्रथम पद दिया गया है और इसमें ये 19/2 भी दिया गया है, यानी कि प्रथम पद और ये लास्ट में ये 4 दिया गया है। और अगर इसमें हम बात करें ये क्वेश्चन में, इसमें भी प्रथम पद दिया गया है मेरे प्यारे दोस्तों और ये 4 दिया गया है, तो इसको भी उसी तरीके से हम लोग बना सकते हैं, सेम टू सेम। बस संख्या मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे डिजिट चेंज है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 19/2 है, और यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे 54 है और यहाँ पे 42 है। तो आशा करूंगा जो ये क्वेश्चन आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा और खुद से बना पाइएगा, क्योंकि जब तक आप लोग खुद से ट्राई नहीं कीजिएगा, कोशिश नहीं कीजिएगा, नहीं बना पाइएगा। ठीक है दोस्तों, अगर कहीं से कोई दिक्कत होगा तो फिर कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों को आगे समझाऊंगा फिर। ठीक है दोस्तों, यानी कि इसमें भी एक वीडियो लेके आऊंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी उसी तरह का है लेकिन फिर भी इसमें 3 4 है तो हम बता देते हैं आपको। यहाँ पे देखिए ए का मान कितना दिया गया है, -4,
देखिए A1 A2 A3 A4 A5 A6। अब यहाँ से A6 बराबर क्या दिया गया है, 6 दिया गया है। अब यहाँ से A6 को हम लिखेंगे A प्लस का 5D इक्वल टू 6 हो जाएगा। ए का वैल्यू अगर बताएं तो मेरे प्यारे मित्रों माइनस का 4 प्लस 5 और डी का मान हमें निकालना ही है, इक्वल टू 6 हो जाएगा। इस -4 इधर लेके चलेंगे तो यहाँ से 5D इक्वल टू क्या हो जाएगा 6, और ये माइनस में 4 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में 4 हो जाएगा। तो यहाँ से 5D इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 6 और 4 को ऐड करेंगे 10 निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से डी का वैल्यू जो निकल के आएगा वो 10 और बाय 5 टू जा 10, यानी कि 2 निकल के आ गया। डी का मान क्या निकल के आ गया मित्रों, 2 निकल के आ गया। अब हमें ए और डी जब मालूम हो गया तो हम इसके जितने पद निकालने के लिए कहा जाए हम उतने पद निकाल सकते हैं। तो A2 निकालेंगे सबसे पहले, तो A2 क्या हो जाएगा A प्लस का डी। तो ए का मान क्या है मित्रों, ए का मान -4 और प्लस डी का मान क्या निकल के आया है 2, तो ये घट के -2 निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे जो हो जाएगा इस बॉक्स में -2 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आशा करता हूँ समझ रहे होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या आपत्ति आप लोग को नहीं हो रहा होगा। आप लोग को बॉक्स में नहीं भरना, इस तरह से निकालिए दे जाइएगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। अब A3 निकालिएगा, A3 क्या क्या बोली, A प्लस का 2D। ए का मान क्या है मेरे प्यारे मित्रों -4 प्लस 2 और डी का मान क्या हो जाएगा -2। तो यहाँ से -4 प्लस -4 मेरे पास, तो यहाँ से क्या हो जाएगा डी का मान तो 2 ही है ना, मेरे -2 क्यों देंगे भाई, यहाँ से प्लस ये 0 हो जाएगा। यहाँ से A3 का मान क्या निकल के आ गया दोस्तों, 0 निकल के आ गया। आशा करता हूँ समझ रहे होंगे। फिर इसी तरह से A4 भी निकालिएगा, A प्लस का 3D, जो सब टर्म कहा गया है दोस्तों वो सारे टर्म निकालने होंगे। ठीक है, ए का मान यहाँ से -4 प्लस 3 और डी का मान क्या दिया गया 2 दिया गया, तो -4 प्लस 6 घट के मेरे पास तो 2 निकल के आ जाएगा। तो A4 का मान क्या निकल के आ गया 2 निकल के आ गया। अब A5 भी दिया गया तो A5 भी निकाल लीजिएगा, A5 A प्लस का 4D। देखिए कितने आसान क्वेश्चन है और आसान तरीके से आप लोग बना भी पाएंगे दोस्तों, कहीं से कोई ओल झोल नहीं है इस तरह के प्रश्नों में। ठीक है, एक बार अगर आप कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे ना तो फिर ऐसे क्वेश्चनों को धराधर करते चले जाएंगे। यहाँ से 4 निकल के आ गया, ये 4 निकल के आ गया। तो आशा करता हूँ जो ये क्वेश्चन नंबर 18 के तीसरे नंबर भी आप लोग बहुत ही शानदार तरीके से सीख गए होंगे। यहाँ तक सीखने में समझने में आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। इसे नोट कर ले मित्रों, क्योंकि ये सब इस तरह के प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए दोस्तों, आगे के क्वेश्चनों को हम लोग करेंगे अभी। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन है, अब ये थोड़ा सा हट के है तो इसे भी बता दूं देता हूँ दोस्तों। यहाँ पे प्रथम पद हमें नहीं मालूम है, ठीक है, यहाँ पे A2 दिया गया है या T2 दिया गया है और T4 दिया गया, तो जो दिया गया है यहाँ से हम लोग उसको लिखेंगे हल करके। ठीक है, यहाँ से A2 मित्रों क्या दिया गया है 13 यानी 13। अब A2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं दोस्तों, A प्लस का D, 1D लिखेंगे तो 1 तो लिखा नहीं जाएगा, इसलिए 1 A प्लस का D बराबर में हम लोग 13, इसे हम लोग फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। फर्स्ट इक्वेशन, उसी प्रकार यहाँ से A4 दिया गया है तथा A4 का मान कितना दिया गया है तो 3 दिया गया है। तो A4 को हम लोग क्या लिखेंगे दोस्तों, A प्लस का 3D इक्वल टू 3, इसी सेकेंड इक्वेशन। अब समीकरण फर्स्ट में से हम लोग सेकेंड को घटाएंगे, तो यहाँ से लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में से समीकरण सेकेंड को घटाने पर, तो घटाते हैं मित्रों, देखिए क्या निकल के आएगा। तो जहाँ से A प्लस डी बराबर में 13 है और A प्लस 3D बराबर में मेरे प्यारे दोस्तों 3 है, इसको घटाइएगा, घटाते हैं, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये A से कैंसिल, और यहाँ से घट के माइनस का 2D निकल के आएगा, और यहाँ से घट के प्लस का 10 निकल के आएगा। 13 में से 3 जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, क्या निकल के आएगा 10 निकल के आएगा। तो यहाँ से हम लोगों को आगे सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ से D बराबर में क्या हो जाएगा 10 बटे का -2,
तो 2 से 2 पंचे 10, यानी कि डी का मान -5 निकल के आ गया, ये माइनस ऊपर चला गया। ठीक है दोस्तों, डी का मान -5। अब डी का मान हम लोग इसमें रख देंगे फर्स्ट समीकरण में, डी का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर डी का मान ए प्लस का डी, तो -5 बराबर में क्या करेंगे 13 रखेंगे। तो यहाँ से ए प्लस -5 इक्वल टू 13। तो ए का मान जो है मित्रों ये क्या निकल के आ जाएगा 13 प्लस का 5। तो ए का मान यहाँ से क्या निकल के आ गया दोस्तों 18 निकल के आ गया। अब यहाँ से अगर आप लोग लिखना चाहेंगे तो इसमें ये 18 निकल के आ जाएगा। उसी प्रकार से मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग यहाँ पे भी दिमाग लगा सकते हैं, सोच सकते हैं। अब हमें A1 तो निकल के आ गया, यानी कि प्रथम पद तो निकल गया। अब A2 ये 3 निकालना है। A प्लस का 2D। मेरे प्यारे दोस्तों ए का मान क्या निकल के आया 18 प्लस का 2 और डी का मान -5। तो 18 प्लस -5 10 प्लस -5 10, ये घट के 8 निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से 8 हो जाएगा दोस्तों इसमें। तो आशा करता हूँ जो आप लोग क्वेश्चन नंबर 18 के 4 को भी अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। इसे नोट करना चाहते हैं मित्रों, नोट कर लीजिए, सीखना चाहते हैं सीख लीजिए। आगे के क्वेश्चन अभी हम आपको बताएंगे, सिखाएंगे और समझाने का प्रयास करेंगे। ये 4 था, ठीक है दोस्तों। अब चलिए हम लोग 5 की ओर चलते हैं। 18 का 5 ये रहा। इसमें भी हमें फर्स्ट ये दिया है और ये लास्ट वाला दिया है मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। और इसमें हमें इतने सारे पद कहेंगे निकालने के लिए। चलिए इसे भी बता देता हूँ आप लोगों को। अब यहाँ से अगर बात करेंगे ए कितना दिया गया है 7, A1 A2 A3 A4 A5 और A5 तथा A5 कितना दिया है दोस्तों 27। तो A5 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा ए प्लस का 4D बराबर में 27। अब ए का मान मित्रों 7 प्लस का 4 और डी का मान क्या हो जाएगा, नहीं दिया है डी का मान, बराबर में 27। अब यहाँ से 4D बराबर में क्या हो जाएगा मित्रों 27 और ये प्लस में रहेगा तो -7 हो जाएगा। तो यहाँ से 4D बराबर में क्या हो जाएगा 20। तो यहाँ से D बराबर में क्या हो जाएगा दोस्तों 20/4। तो जैसे 4 से 4 पंचे 20 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से D का मान जो है वो क्या निकल के आ जाएगा 5 निकल के आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ से हमें जितने भी टर्म निकालने हैं वो सारे टर्म को हम आसान तरीके से, अब A2 निकालना है। A2 बराबर क्या फॉर्मूला A प्लस का D। तो ए का वैल्यू यहाँ से बात करेंगे तो 7 प्लस डी का मान मेरे प्यारे दोस्तों 5, तो 7 5 12। फिर A3 निकालना है तो A3 का फॉर्मूला A प्लस का 2D। ए का मान मित्रों 7 प्लस 2 और डी का मान 5। तो 7 प्लस 5 गुना 10 यानी कि 17 निकल के आ जाएगा। फिर A2 A3 A4 भी निकालना है। A4 का निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ से A प्लस का 3D। अब यहाँ से ए का मान क्या निकल के आया है 7 प्लस का 3 और डी का मान 5। तो 7 प्लस 5 दिया 15, 15 7 22। तो यहाँ से इस तरह से मेरे प्यारे दोस्तों इस सारे के मान निकल के आ गए। आप लिखना चाहते हैं यहाँ लिख सकते हैं 12 ये निकल के आ गया, ये 17 निकल के आ गया और ये 22 निकल के आ गया। आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी सीख रहे होंगे ऐसे प्रश्नों को बनाने के बारे में और मजा लग रहा होगा आप लोगों को पढ़ के। मेरे प्यारे दोस्तों अभी तक जो भी वीडियो को लाइक नहीं किया है लाइक कर दीजिए, क्योंकि ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत ही मेहनत से बनाए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। इतने गर्मी है मेरे प्यारे दोस्तों, गांव में हम लोग रहते हैं और अभी यहाँ पे नेट का भी सुविधा बहुत ही ज़्यादा नहीं रहता है, इसकी वजह से हम आप लोगों को रेगुलर वीडियो भी नहीं दे पाते हैं। और वाईफाई मेरे प्यारे दोस्तों हम लगवाए हैं, लेकिन उसका भी तार बहुत ज़्यादा इधर उधर हो जाता है, कट जाता है, कहीं कभी कुछ हो जाता है तो 2 2 4 4 दिन तक कटा रहता है। इसके वजह से आप लोग को इस बीच में वीडियो भी डिले हुआ है कुछ कुछ, लेकिन मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को रेगुलर वीडियो जरूर मिले। तो लेकिन आप लोग इसमें आपके अपने गुरुजी को सपोर्ट कीजिए दोस्तों, ठीक है। आपके सपोर्ट का मुझे बहुत ही आवश्यकता है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, आगे के क्वेश्चनों को भी करेंगे और आपको सिखाने समझाने का प्रयास करेंगे। चलिए मित्रों यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। इसमें हमें देखिए कितने आसान क्वेश्चन है। यहाँ से ए का मान दिया गया है 2, A1 A2 A3 दिया गया है तथा A3 कितना दिया गया है
A3 का मान दिया गया है 26 मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ से A3 को हम क्या लिखेंगे, A प्लस का 2D बराबर में 26, यहाँ से A का मान 2 प्लस 2D बराबर में 26 यानी 26। इस 2 को इधर लेके आ जाएंगे तो 2D बराबर में 26 और ये माइनस का 2 हो जाएगा, तो 2 और D के बराबर में ये 24 निकल के आ जाएगा। यहाँ से अगर बात करेंगे ना दोस्तों तो D का मान जो है ये 24/2 हो जाएगा और 2 से ये 12 मरते कट जाएगा, तो D का मान यहाँ से 12 निकल के आ गया। D का वैल्यू क्या निकल के आ गया मित्रों, 12 निकल के आ गया। अब हमें A और D का मान पता है, अब हम लोग कितने जो भी पद हमें निकालने के लिए कहा गया वो पद को हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से A2 निकालेंगे, तो A2 का A प्लस का D, A का मान 2 और प्लस का 12, तो 12 2 14 मेरे प्यारे मित्रों, यहाँ पे जो राइट आंसर होगा इसका ये 14 हो जाएगा। आशा करता हूँ सीख रहे होंगे। क्वेश्चनों को जल्दी जल्दी से नोट कर लीजिए, और अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, आप लोग के लिए पीडीएफ की व्यवस्था करवाई जा रही है। ठीक है दोस्तों, तो ज़रूर ही कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और मुझे नहीं लग रहा है जो आप लोगों को अब इस तरह के प्रश्न बनाने में कहीं से कोई दिक्कत समस्या हो रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा मेरे प्यारे दोस्तों, ये भी सेम इससे पहले जो हम आपको बताए हैं मेरे प्यारे मित्रों, अगर बात करेंगे तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 18 के जैसे, 18 का 4 के जैसे ही ये 7 नंबर है। 18 का देखिए यहाँ पे 2 टर्म इसमें दिया गया है ना मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे भी देखिए इसमें भी बीच में 2 टर्म दिया गया था। ठीक है, और 2 टर्म निकाले थे, और लेकिन इसमें अगर हम बात करेंगे दोस्तों ना तो ये देखिए इसमें हमें ये दोनों टर्म दिया गया और इसके दो पीछे 2 टर्म और आगे के 2 टर्मों को निकालना है। तो किस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं, चलिए बता देता हूँ दोस्तों। यहाँ से देखिए A1 तो है ना, A1 A2 A3, A3 का मान कितना दिया गया दोस्तों 30, तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, A प्लस का 2D बराबर में 30 नहीं 13, ऐसे फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। ठीक है, तथा देखिए A1 A2 A3 A4 A5 A6, A6 का मान दिया गया है 22 यानी 22। अब A6 यानी A प्लस का 5D बराबर में क्या लिखेंगे दोस्तों 22 यानी कि 22, और इसे सेकंड सेकंड टर्म मानेंगे। समीकरण फर्स्ट में से सेकंड को हम लोग सिंपली माइनस कर देंगे, ए वाला कट जाएगा, और हमें किसी भी टर्म को निकालने में ए और डी की आवश्यकता होती है। ठीक है दोस्तों, अब समीकरण फर्स्ट में से समीकरण सेकंड को घटाने पर मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है, घटाइए। अब यहाँ से फर्स्ट है ए प्लस का 2D बराबर में 13, और यहाँ पे है ए प्लस का 5D इक्वल टू 22 यानी 22। घटाने में आप सभी जानते हैं चिन्ह चेंज होता है, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये ए से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे घट के माइनस का 3D हो जाएगा इक्वल टू, और यहाँ पे मेरे प्यारे दोस्तों माइनस का 9 हो जाएगा, तो यहाँ से ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। देखिए कितने आसान क्वेश्चन है, और यहाँ से 3D बराबर क्या हो जाएगा 9, तो डी का मान आप लोग यहाँ से पता कर लेंगे 9/3, 3 3 जा 9, और डी का मान यहाँ से मेरे प्यारे दोस्तों मेरे प्यारे भाइयों अच्छे तरीके से आप सभी समझ रहे होंगे, जो डी का मान यहाँ से 3 निकल के आ गया। अब हमें प्रथम पद निकाल लेंगे समीकरण फर्स्ट में रख के, यहाँ से ए, तो ए डी का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर देखिए दोस्तों ए प्लस का 2D, ए प्लस का 2 और डी, डी का मान 3 बराबर में क्या हो जाएगा 13, ए प्लस का 3 दूना 6 बराबर में क्या हो जाएगा 13, और ए का मान मेरे प्यारे मित्रों यहाँ से क्या होगा 13, और इधर का माइनस में 6, तो ए का मान यहाँ से क्या निकल के आ गया 7, 7 7 यानी 7, यानी कि इसका जो ये पद हो गया ये 7 हो गया दोस्तों। ठीक है, अब हमें A2 भी तो निकालना है, ए टू क्या हो जाएगा ए प्लस का
डी। ए का मान क्या निकल के आ गया है 7 प्लस डी का मान देखे ना, ए का मान 7 का 3, तो मेरे प्यारे दोस्तों 10 हो जाएगा। A2 निकल के आ गया, फिर A3 दिया ही है, A4 निकालेंगे तो A4 क्या हो जाएगा, ए प्लस का 3D, ए का मान 7 प्लस 3 और डी का मान 3, यहाँ से 7 प्लस 3 से 9, 9 7 16 निकल के आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, आशा करता हूँ सीख पा रहे होंगे अच्छे तरीके से प्रॉपर वे में। A4 A5 भी निकालना है, A5 ए प्लस का 4D, तो 7 प्लस का 4 और डी का मान मेरे प्यारे दोस्तों 3, यानी कि 7 प्लस बजट के 12 7 19। यहाँ से मेरे प्यारे दोस्तों आपका सारा मान निकल के आ गया है। यहाँ से ये 10 हो गया, 13, ये 16 और ये 19, इस तरह से इसके सीरीज बन रहे थे। ठीक है, आशा करता हूँ ये क्वेश्चन नंबर 7 जो आपको समझाए यह भी अच्छे तरीके से आपको प्रॉपर वे में समझ में आ गया होगा दोस्तों। ठीक है, इसका नोट करना चाहते हैं या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, जो भी हमारे प्यारे मित्र हमारे प्यारे भाई वो कर सकते हैं। और देखिए कितने मजेदार तरीके से हम सारे क्वेश्चनों को कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, और आशा करता हूँ जो आप लोग सारे क्वेश्चनों का आनंद मजेदार तरीके से ले भी रहे हो। चलिए आगे देखते हैं। आगे मेरे प्यारे दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन हम आप लोगों को शुरू में भी बताए थे मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे देखिए 1 नंबर भी बताए थे और यहाँ पे 5 नंबर भी इसी प्रकार का था। देखिए लास्ट में दिया था और ये फर्स्ट में दिया था और लास्ट में मान दिया गया है, बीच वाला टर्म निकालना है 3। और ये क्वेश्चन सेम टू सेम इसी प्रकार से है, यहाँ पे भी फर्स्ट में और लास्ट में दिया गया और बीच के 3 मान निकालना है। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोग खुद से बना पाएंगे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, कहीं से कोई एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, क्या ये प्रश्न आप लोग से खुद से बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन खुद से बना लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा जो इसका मेरे प्यारे दोस्तों क्या क्या निकल के आता है, इसका आंसर, इसका और इसका। ठीक है, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। और इस तरह के क्वेश्चन अभी फिलहाल ही बताए मेरे प्यारे दोस्तों। देख लेते हैं नवा क्वेश्चन, इसके बाद ये खत्म है। तो चलिए नवा क्वेश्चन बता देते हैं दोस्तों। यहाँ से A2 दिया गया। ठीक है, A2 का मान कितना दिया गया 38, तो इसको क्या लिखेंगे, ए प्लस का डी बराबर में 38, इसे फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। फिर मेरे प्यारे दोस्तों ये A1 A2 A3 A4 A5 A6 तथा A6 का मान कितना दिया गया है माइनस का 22। देखिए सारे क्वेश्चन एक ही प्रकार के, सिंपल सा है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा आंसर निकल के आ जाएगा। किसी भी टर्म को निकालने के लिए आपको दोस्तों सबसे पहले ए और डी का मान पता होना चाहिए, यानी प्रथम पद और सार्व अंतर निकालना। अगर ये पता रहेगा तो फिर आप लोग आसान तरीके से निकाल लेंगे। तो ये जो हम लोग कर रहे हैं ए और डी का मान पता करने के लिए मेरे पास, तो आप समीकरण के रूप में आगे ऐसे हल कर लेंगे। और समीकरण को सॉल्व करने में हमारे किसी भी भाई को दिक्कत होता है तो इससे पहले हम आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म को कैसे सॉल्व किया जाता है 4-5 तरीके से बताएं, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, भंजन विधि, ग्राफीय विधि, बहुत ये 4-5 तरीके से बताएं दोस्तों, जाके देखिएगा बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो यहाँ से समीकरण फर्स्ट में सेकंड को हटाते हैं, फर्स्ट में से समीकरण सेकंड को घटाने पर। ठीक है दोस्तों, यहाँ से घटाइए। देखिए ए प्लस का डी बराबर में है 38 और यहाँ से ए प्लस का 5D बराबर में है माइनस का 22। घटाएंगे चिन्ह चेंज होगा, ये माइनस और ये माइनस, तो ये और ये कैंसिल, यहाँ से बचेगा माइनस का 4D और यहाँ से ये मेरे पास तो प्लस हो जाएगा। अब ये जुड़ जाएगा 38 2 40 20 60 निकल के आ जाएगा और डी का मान यहाँ से 60 बटे का माइनस का 4 हो जाएगा, तो 4 से 15 वर्ग में कट जाएगा, डी का मान माइनस का 15 निकल के आ जाएगा। आशा करता हूँ दोस्तों समझ रहे होंगे। ये माइनस का 4 इधर आ गया, 4 से कट के 15 बटे ये माइनस का 15, डी का मान निकल के आ गया। एक बार देखिए अच्छे तरीके से सीखने का प्रयास कीजिए दोस्तों। अब इस डी का मान हम लोग उठा के इसमें समीकरण फर्स्ट में रखेंगे। ठीक है, डी का मान समीकरण फर्स्ट में रखने का। और आशा करता हूँ दोस्तों जितने भी प्रश्न आप लोगों को बता रहा हूँ समझा रहा हूँ वो सारे प्रश्न आप लोग अच्छे तरीके से सीख रहे होंगे। अब यहाँ पे रखेंगे ए प्लस का डी, ए प्लस का डी, डी का मान मेरे प्यारे मित्रों माइनस का 15 बराबर में क्या हो जाएगा 38। ए का मान ए ही है, प्लस में निकालेंगे
निकालना ही चाहते, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 15 बराबर में 38 हो जाएगा, और यहाँ से ए बराबर में 38 माइनस में इधर आएगा, प्लस में हो जाएगा 15। तो यहाँ से ए बराबर में क्या हो जाएगा, 8 5 13 का 3 यहाँ से ले, यानी 53 निकल के आ जाएगा। ए का मान क्या निकल के आ गया दोस्तों, 53 निकल के आ गया। और आशा करता हूँ आप सभी मजेदार तरीके से सीख रहे हो। एक बार देखिए, यहाँ तक कहीं से कोई दिक्कत समझने में आप लोगों को दोस्तों नहीं न हो रहा है, और न मुझे नहीं लगता है कि कहीं से कोई होगा आप लोगों को। यहाँ से ए 53 निकल के आ गया मेरे प्यारे दोस्तों। अब यहाँ से A1 A2 A3 निकालना है, तो इसलिए A3 अब निकाल, A3 क्या होगा, ए प्लस का 2D। ए का मान क्या है दोस्तों, 38 नहीं, ए का मान 53 प्लस 2 और डी का मान माइनस का 15। तो ये 53 और प्लस माइनस माइनस 30, ये घट के 23 निकल के आ जाएगा। तो A3 का मान क्या निकल के आ जाएगा दोस्तों, 23 निकल के आ जाएगा। इसी तरह से हम लोग आगे के मानों को निकाल लेंगे। A3, अब यहाँ से A4 ए प्लस का 3D, ए का मान 53 निकल के आया था, प्लस 3 अगुना डी का मान माइनस का 15। तो 53 माइनस 45, तो ये कितना हो जाएगा, 8। मेरे प्यारे दोस्तों A4 का मान क्या निकल के आ गया, 8 निकल के आ जाएगा। ठीक है, आप सभी समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ से A4 A5 भी निकालना है। तो A5 का मान ए प्लस का 4D, तो ए का मान 53 प्लस का 4 गुना डी का मान माइनस का 15। तो 53 माइनस 60, यानी कि माइनस का 7 निकल के आ जाएगा। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी अच्छे तरीके से क्वेश्चन नंबर 18 के जितने भी प्रश्न हैं वो समझ गए होंगे, सीख ले होंगे। और यहाँ तक समझने सीखने में मुझे नहीं लगता है आपको कहीं से कोई आपत्ति समस्या दिक्कत हुआ होगा। और कैसा लगा ये सेशन मेरे प्यारे दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर ही कमेंट कीजिएगा, क्योंकि इसमें हम लोग आपको 9 क्वेश्चन बताया, और ये 9 क्वेश्चन आप लोगों के लिए मजेदार है दोस्तों। तो इसे सीखिए, समझने का प्रयास कीजिए। और अगर आप लोग क्लास 10 यानी क्लास में पढ़ते हैं और अपनी तैयारी को एक बहुत ही अच्छे तरीके से करना चाहते हैं, तो इस चैनल से जुड़ जाइए। यहाँ पे आपको सारे कंसेप्ट को अच्छे तरीके से प्रॉपर में बताया जाता है। तो चलिए मित्रों, आज के पाठ में हम लोग इतना ही करते हैं। अगर आप लोग को ये पाठ अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा, और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन दोस्तों आप तक पहुँचता रहे। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के पाठ में